वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 की गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह वीडियो प्रश्नावली 9A का शेष है। तो इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे और इसके जो लेखक हैं उसको आप लोग जान ही रहे हैं कि डॉक्टर मनोहर रहे हैं। पाठ का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी प्रश्न आपको समझ में आए तो इसको लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि 11 नंबर का प्रश्न है इस वीडियो का, जिसमें कह रहा है कि चित्र में वृत्त के बाह्य वृत्त P से वृत्त पर AP और AC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बिंदु यह वृत्त है और इसके बाहर से जो है कि AP और AC दो स्पर्श रेखाएं जो बिंदु P पर मिल रही हैं और इनके बीच में एक कोण बन रहा है जिसका नाम है APC। तो APC यह बन रहा है जिसकी माप दिया हुआ है 30 अंश। तो कह रहा है कि बिंदु C से स्पर्श रेखा AP के समांतर जीवा BC खींची गई है और यह जो है रेखा जो है इसके समांतर जो खींची गई है, कौन? BC जो है इसके समांतर, किसके? AP के। आज समझ में? तो कह रहा है कि कोण BAC की माप बताइए। BAC की माप हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। चूंकि हम सबसे पहले लिखेंगे कि जीवा क्या दिया है, दिया है CB बराबर AP, समांतर है उसके। और चूंकि हमें भी जानना है कि कोण DCB बराबर है कोण APC के, कितना? 30 अंश। ठीक, और इसलिए हो जाएगा कोण DCB बराबर हो जाएगा कोण BAC के, क्योंकि क्या है, एक ही वृत्तखंड के बने हुए कोण है, एक ही वृत्तखंड के बने हुए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक, होते हैं। तो जब यह बराबर हो गए तो आगे देखिए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं जब कोण BAC बराबर है किसके? कोण DCB के, और ये कितना मान है इसका? 30 अंश। अतः यह भी जो कोण होगा, कौन? BAC, ये भी क्या होगा? 30 अंश होगा और ये क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 अंश, तो भी क्या होगा? 30 अंश होगा। आया समझ में? यह हुआ इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि चित्र में वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा DAE खींची गई है। तो वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि कोण CAE की माप 70 अंश हो तो ABC की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, यह माप दिया हुआ 70 अंश और पूछ रहा है किसका? A, B और C की माप हमें पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। पहले जो चीज़ें पता है पहले हम उसको लिख लें। पता है चूंकि हमको कि कोण CAE कितना? 70 अंश। यह पता हमको 70 अंश। चूंकि हम जानते हैं इसलिए क्या हो जाएगा कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, पिछले वाला सवाल में भी आप देखे थे, तो ये बराबर होते हैं, तो इसलिए हो जाएगा कोण ABC बराबर होगा कोण EAC के, और कितना हो जाएगा? 70 अंश। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर भी कितना? 70 अंश। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब यह 70 है तो एक ही वृत्तखंड की स्पर्श रेखा है, तो एक ही वृत्तखंड की जो कोण है यह, तो यह 70 अंश है, तो ये भी क्या होगा? 70 अंश होगा, ये भी 70 अंश होगा। जब यह 70 अंश है तो ये भी तीन क्या होंगे आपस में? 70 अंश के ही होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है ना, ये क्या है? ABC है। ठीक ना, ABC। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 13। यही है क्वेश्चन नंबर 13।
देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चित्र में वो केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से AP तथा PA स्पर्श रेखा खींची गई है। यानी रेखा वृत्त के बिंदु M पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना क्या, हमको सिद्ध करना है कि PL बराबर PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। ठीक, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका हल देखते हैं। चलिए इसका हल देखते हैं। चलिए, तो उसके हल में पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। तो O केंद्र का वृत्त, बाहर एक वृत्त P दिया हुआ है और AP जो है और PA वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एलियन एक रेखाखंड है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ये चीज़ें क्या हमने इसी से लिखा। सिद्ध क्या करना है, या नीचे लिखा भी है, हमने उसको लिख दिया है PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। ये क्या करना हमको सिद्ध करना है। अब आगे देखिए इसकी उत्पत्ति। चलिए उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें, चूंकि बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन, PA है और तथा क्या है PB। ठीक, ये जो स्पर्श रेखाएं चलती हैं, तो जब दो स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि PA जो होगा बराबर होगा किसके, PB के। ठीक, और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि PL प्लस LA बराबर होगा PN प्लस NB की। ठीक, तो इसको बना लेंगे समीकरण 1। चूंकि LA तथा LM बिंदु L से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, क्या स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी क्या होंगी, इसलिए ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि LA बराबर होगा LM के। ठीक, और इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो NB होगा वो बराबर होगा NM के। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। और जब हम चलेंगे, या काम किया जाए, इसको कर लिया जाए समीकरण नंबर 2 और इसको कर लिया जाए 3। अब तीनों समीकरणों से चलने पर समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक, तीनों से चलेंगे तो आप देखेंगे कि PL प्लस LM बराबर होगा PN प्लस NM के। तो यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। यानी कह सकते हैं हम लोग इति सिद्धम। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से, और कह रहा है कि त्रिभुज ABC के परिवृत्त एक बिंदु A से APQ स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PAQ समांतर है BC के। तो सिद्ध करना हमको त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यह समबाहु त्रिभुज होता है क्योंकि यह जो कोण है इस कोण की बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, इसकी एक एकांतर कोण है और एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग किए भी हैं। तो जो दिया हमने उसको लिख लिया है कि त्रिभुज ABC के परिवृत्त दिए हैं और बिंदु A है और उसकी स्पर्श रेखाएं PQ हैं। और यह स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PAQ समांतर है किसकी, BC के। PAQ यही जो है या समांतर है किसकी, BC की। ठीक है, दोनों क्या आपस में समांतर है। जब दोनों आपस में समांतर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समांतर होने के नाते सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति इसका देखिए। ठीक, तो इतनी चीज हमको पता हो गई कि हमको सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखेंगे हम सबसे पहले PAQ ये क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तथा AB ये क्या है, जीवा है। इसलिए कोण PAB बराबर होगा कोण C के। कैसे, इसको भी लिख दीजिए, एकांतर वृत्तखंड से। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड का जो प्रमेय होता है उस प्रमेय से। ठीक है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा कि PAQ समांतर हो जाएगा किसकी, BC के। ये क्या दिया ही है, दिया है प्रश्न में, ये दिया है। इसलिए PAB बराबर है किसके, कोण B के।
और इससे क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है, एकांतर कोण। ये क्यों हो जा रहा है ऐसा, क्योंकि एकांतर कोण से। ठीक, जब यह दोनों कोण बराबर हैं तो हमको यह पता हो जाएगा कि जो कि ए बी है वो भी बराबर होगा किसके, ए सी के। जब ए बी ए सी के बराबर हो गया, कोण भी बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजा क्या होंगे आपस में बराबर। क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। क्या है इसका आंसर। ठीक है, इसके साथ लेके इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से तो कह रहा है कि चित्र में वृत्त, वृत्त का नाम है सी ओ आर, और दूसरा वृत्त है सी डैश ओ डैश आर बटे टू। ये क्या है, दूसरा। दोनों कह रहे हैं कि पी बिंदु पर क्या करती है, आंतरिक स्पर्श रेखा करते हैं दोनों, मतलब पी बिंदु पे दोनों आंतरिक स्पर्श करते हैं। और जो सी वृत्त, जो पहला वृत्त है सी ओ आर को पी क्यू का जो वृत्त बन रहा है, दूसरा जो वृत्त है यानी कि बड़ा वाला, जिसको हम लोग डैश से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि छोटे वाले के, ये बड़ा वाला हो गया और क्या हो गया, छोटा वाला, यानी कि ओ आर बटे टू। क्योंकि आर बटे टू आर का हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और केंद्र तो ओ डैश है और यहाँ पे ओ है, तो फिगर भी समझते रहिए फिगर से। या छोटा वाला जो वृत्त है या ओ डैश आर, यानी कि जो पूरी त्रिज्या है उसका क्या है, हाफ है। ठीक, और यह क्या है, ओ डैश, और सर्कल तो सी रहता ही है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर रेखा जो है वह पी क्यू का मध्य बिंदु है। जो आर यह रेखा जो है, यह आप जो पी क्यू देख रहे हैं इसका यह मध्य बिंदु है, यही हमें सिद्ध करना है। यदि ओ आर, जो ओ आर है यह आर बटी टू है, यानी कि जो त्रिज्या है इसका, दूसरा क्या है, यानी कि त्रिज्या जो है इसका हाफ होगा। तो पूरा त्रिज्या है, त्रिज्या का भी क्या है, हाफ है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पी क्यू की मान बताइए, पी क्यू कितना बड़ा है ये हमको बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले जितना चीज़ें हम लिख रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक, ये नोट करेंगे ना तो तभी समझ में आएगा। मान लीजिए अगर समझाने से नहीं आ रहा है तो एक बार और दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए पहले कि आर त्रिज्या वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त के जो केंद्र है वो क्या है, ओ है, तथा आर बटे टू यह वृत्त का भी क्या है, त्रिज्या है, और वो क्या है, केंद्र है। यानी कि मान लीजिए कि यह क्या है, आर है भाई, समझ लीजिए यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, आर कहेंगे। ठीक, और यह आर पूरा है, और इतनी भाग जो है यह यहाँ से लेकर के इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, यह आर बटे टू है। ठीक, यानी कि इसका आर का क्या है, आधा है, ये इधर लिया गया है। और ये पूरी क्या है, पूरा आर है, और ये क्या है, आर का आधा है। और ये इधर देखिए मिल जाएगा, इसके उसे आपका है, ये आर का आधा है। और कि आंतरिक रूप से पी क्या है, स्पर्श रेखा है, पी ही जो है यह आंतरिक रूप से दोनों को स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि जो पी क्यू रेखा छोटे वृत्त को परस्पर आर वृत्त पे क्या कर रही है, छोटा जो वृत्त है उसको बिंदु पर क्या कर रही है, परस्पर प्रक्षेप कर रही है। तो बिंदु आर पी क्यू रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आर जो है पी क्यू मध्य बिंदु है, यह भी क्या है, दिया हुआ है। ठीक, और चूंकि हमको ये भी पता हो गया कि ओ आर पी क्या, जब अर्धवृत्त में बना कोण है तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक, 90 अंश होगा। तो ओ आर क्यू भी क्या होगा, 90 अंश होगा। ओ आर क्यू, तो इधर भी क्या होगा, 90 अंश। ये तो इससे सिद्ध हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि बिंदु ओ से क्या कर रहा है, इसको मिला रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे यहाँ से रचना। ठीक, रचना लिखेंगे और रचना में इसकी गणना करेंगे। चलिए करते हैं रचना में इसकी गणना। तो हम सबसे चूंकि जानते हैं कि कोण पी आर ओ, ठीक, बराबर है त्रिभुज पी क्यू एस के। ये बराबर हैं तो इसलिए हो जाएगा कि पी क्यू बटे पी आर बराबर हो जाएगा पी एस बटे पी ओ। और इसका क्या है, इसका जो है टू आर है, और क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। यानी कि जब आर से आर कटेगा क्या बचेगा, केवल टू बचेगा। ठीक है, इसको ऊपर देखिए, हाँ यहाँ से टू हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा टू पी आर की। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। क्योंकि समकोण त्रिभुज
पी आर ओ में यदि चलेंगे हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, यानी कि पी ओ का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो जब हम लोग पी आर निकालेंगे इसको तो बाकी को 75 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉर्डिंग हो जाएगा आपका पी ओ का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर। तो इसका जब मान भर देंगे यहाँ पे तो कॉर्डिंग में मान भरेंगे, ठीक। इसका मान क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस आर बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर, ठीक। 2 है तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, बटे में 4, यानी कि बटे का 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, नीचे ऊपर होगा 2 में से घटेगा क्या हो जाएगा, कौड़ी में ऐसे कर लीजिए भाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3r, ठीक, का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर। आ समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे 3 तो कौड़ी में जाएगा नहीं, इसका तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, यानी कि कौड़ी में 3, ठीक, r बटे 2 ये होगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यह जो मान है किसका मान है, पी आर का मान है। अब इस पी आर के मान को समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए इसका मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 इंटू मान रखेंगे तो कौड़ी में 3, 2 को इधर कर लेंगे यार, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कौड़ी में 3r, यानी कि आपका हो जाएगा पी क्यू बराबर कौड़ी में 3r। ये क्या आपका आंसर है, ठीक। तो आप कह सकते हैं ये क्या आपका आंसर हो गया, आज समझ में। तो यह हो गया इसका आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी, यह वृत्त है, जीवा जो है इसका ए बी है, और बी बिंदु पर पी टी जो है, मान लीजिए कि ये पी है और यहाँ पे लिख लेते हैं टी, ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना, कोई बात नहीं, यक्स यहाँ पर है, इसका मान और वाई का मान यह 40 अंश को पता है। तो चूंकि जो चीजें पता है पहले उसको लिखना, वो वृत्त का केंद्र है, ठीक। जब केंद्र है तो ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश, ठीक। ये 40 अंश तभी क्या होगा, 40 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि कोण ओ पी बी ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक। किस पे क्या हो जाएगा, लंब होगा, लंब होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, लंब होगा। कैसे, इसको भी लिख दे रहे हैं, चूंकि त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है, या नियम है इसका, मतलब 90 अंश का ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ से हम कर सकते हैं तब कोण ओ बी ए बराबर 90, मान लीजिए इसको एक्स मान है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं, ठीक, बराबर क्या 40 अंश। तो एक्स बराबर जब मान निकालेंगे आप तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, 50 अंश, लेकिन हमारा ये आंसर हुआ नहीं, ठीक। अब चलेंगे हम लोग कोण, यानी ये एक्स का मान आया, वाई का ही मान निकालना है, इसका निकाल लेते हैं, ए ओ बी, तो इस पर लेंगे 180 अंश माइनस कोण ओ ए बी माइनस कोण ओ बी ए, ठीक। अब इसका मान 180 अंश है, अब इसका मान 40 है, इसका मान क्या है, 40 है। अब जब 40 से 180 घटाएंगे क्या बचेगा, 100, यानी कि 100 अंश बचेगा। यहाँ से देख लीजिए ये क्या बच गया, 100 अंश। तो यह 100 अंश हो गया, लेकिन तो ये आंसर हुआ नहीं, क्योंकि इसका हाफ होगा ना उसमें, कोण ए सी बी बराबर वाई बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, ठीक। तो जब इसका हाफ है तब देखेंगे कि यहाँ से तो हो गया, अब इसको 1/2 लिखेंगे, यहाँ से यहीं लिख देते हैं। तो 1/2 कोण क्या, 50 अंश, इसका मान क्या है 50 अंश, सॉरी 100 अंश है। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 अंश, यानी कि इसका भी मान क्या आ गया
50 अंश, और ये क्या है y है, तो इसको y भी कर सकते हैं, यानी कि x का मान इतना आ गया, y का मान आ गया 50, यानी कर सकते हैं। अतः यहीं पे देख लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि x बराबर क्या, y बराबर क्या 50 अंश, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई दुविधा है तो इसको पुनः वीडियो को देखिए, क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम इसका आपको आंसर जरूर समझाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कला के क्षेत्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी तथा एक छेदक रेखा टी ए बी खींची जाती है, तो वृत्त को बिंदु ए और बी पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड टीपी बराबर रेखाखंड टी क्यू है, यानी कि दोनों क्या है बराबर है, हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको सिंपल सा है, केवल लिखना है, यानी कि रेखा जो पी क्यू है, ठीक, कोण ए पी बी को क्या करती है, अर्धक करती है, यानी कि आधे पे उसको काट देती है, अर्धक है, तो इसलिए हो जाएगा कि कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण बी पी क्यू के, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा। ठीक है, माना लिख भी देते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि कोण ए पी टी बराबर होगा कोण पी बी क्यू के, क्यों, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड वृत्तखंड में बने कोण है इसकी वजह से। ठीक है, तो अब इसके क्या हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे कि कोण ए पी टी बराबर हो जाएगा कोण पी बी क्यू के, इसको मान लेते हैं क्या, उसको अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक, यहाँ पे देते हैं माना, इसको मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ पे कर दिया भी है, अल्फा बीटा हमने इसको मान लिया, तो आगे देखिए, ये भी अल्फा बीटा हो गए, तो अल्फा बीटा मानने के बाद चूंकि त्रिभुज हमारा बन रहा है कौन सा, पी बी क्यू बन रहा है, तो इसमें जब चलेंगे तो देखेंगे कि बहिष्कोण बराबर होते हैं किसके, सम्मुख अंतःकोणों के योग का। ठीक, सम्मुख अंतःकोणों की योग का, यानी कि हो जाएगा बहिष्कोण क्या है आपका, पी क्यू टी है, तो कोण पी बी क्यू प्लस कोण पी बी क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको ऐसे कर लीजिए कि कोण पी क्यू टी बराबर क्या, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। अब पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज पी क्यू टी में, इसमें क्या हो जाएगा कि कोण टी पी क्यू उसी प्रकार से होगा। ठीक ना, कोण ए पी टी प्लस कोण ए पी, यहाँ पर भी मतलब बीटा, या इसका मान बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा होगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या बना लेते हैं, समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 नंबर 2 से, तो सिंपल सा है, जब समीकरण 1 नंबर 2 से चलेंगे हम क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, जब 1 और 2 चलेंगे तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि दोनों में, यानी कि इससे हो जा रहा है कि कोण पी क्यू टी बराबर हो जाएगा किसके, कोण टी क्यू टी पी क्यू के। ठीक, समीकरण दोनों के चलने से दोनों के हो जाएंगे बराबर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर हो रहा है। ठीक है, अतः कह सकते हैं, अतः रेखा खंड टीपी बराबर है रेखा खंड टी क्यू के। ठीक, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आंसर। ठीक, आसान में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच क्रमशः 5 सेमी 4 सेमी 5 सेमी ठीक और 7 सेमी दिया हुआ है, तो वृत्तों की रचना कीजिए और उनकी त्रिज्याओं को मापिए। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि किस प्रकार से हम 3 वृत्तों को बनाएंगे केवल उनके बीच की दूरी से। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अगर ना समझ में आए तो 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा, नहीं सारा तो इस प्रश्न को देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले क्या मानेंगे, पहले मान लेंगे त्रिज्या भाई 3 वृत्त 3 होगा,
क्या क्या, R1 R2 R3, ठीक, क्रमशः है। और जब इसमें यह फिगर हमने केवल समझाने के लिए बनाया है, ऐसे मान लीजिए, या हमने रचना नहीं किया है, लेकिन जब रचना करेंगे आप तो ऐसे होगा, लेकिन आपको एक ऐसे फार्मूला टाइप बना लेना है कि कैसे हम बनाएंगे। तो पहले यह फार्मूला हो गया। अब इसी के द्वारा जब यह आपको यह वृत्त मिल जाएगा, वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं जब मिल जाएंगी त्रिभुज की तरफ, ए बी सी ऐसे त्रिभुज जब मिल जाएंगे, तब आप इस पे प्रकार के द्वारा केवल प्रकार रख रख के यहाँ पे नोक रख करके घुमा देंगे, तो इतनी इतनी त्रिज्या के तो ऑटोमेटिक ये वृत्त बन जाएगा, ठीक। तो ये वही चीजें हैं। तो इनके जो केंद्र होंगे क्या होंगे, ए बी सी वृत्त के केंद्र होंगे। तो ए क्या है, इसका केंद्र है, या बी का केंद्र है, सी का केंद्र है, ठीक। जो कि इनके बीच की दूरी दिया हुआ है, कह रहा है ना कि केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी, यानी यह जो पार्ट है यह दिया हुआ है। तो ए भी दिया हुआ कितना, मान लेते हैं ए भी है, तो 4 है तो 4 सेमी, उसके बाद बी सी है 5 सेमी, सी है 7 सेमी, आज समय में, यानी कि यह ये 3 चीज हमारे पास पता है, ठीक। आगे देखिए कैसे करते हैं हम इसको, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लें और उसके बाद आगे ध्यान दें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारी त्रिज्याएं हैं उसमें तो फिगर में देखेंगे ना, फिगर में देखेंगे कि दो वृत्त की त्रिज्या एक में, यानी कि R1 R2 क्या होगा 4, समीकरण 1, R2 R3 5 होगा, समीकरण 3, और R3 और R1 ये क्या होंगे 7 होंगे, क्योंकि ऐसे आपस में मिले हुए हैं। तो 3 समीकरण आ दिए, लेकिन हमको अभी R1 R2 का मान तो पता नहीं है, मान पता करना पड़ेगा। तो मान पता करने के लिए समीकरण नंबर तीनों से लेंगे, 1 2 3 से क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। तो देखेंगे कि जब इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि R1 प्लस 2 R2 3 2 1 2, देखेंगे कि एक एक बार 2 आएगा, एक एक बार 3 आएगा, एक एक बार 1 आएगा, यानी कि 2 सब में आएगा, 2R1 2R2 2R3, तो 2 हमने कॉमन कर लिया, R1 R2 R3 रख लिया, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के रख लिया 16, ठीक है, 5 4 9 7 16, ठीक है। अब 2 को जब पंचांतर करेंगे तो यह कट जाएगा, क्या आएगा R, यानी कि R1 प्लस R2 R3 कितना आ गया 8 आ गया, क्या समझे। लेकिन हमको क्या चाहिए, R1 R2 R3 का मान चाहिए, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। अब इसका मान जो है समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 का मान जो है 1 में रख सकते हैं। तो 1 में रखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए, यानी कि समीकरण नंबर 4 में क्रमशः 1 और 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 हमारा ये मेन हो गया। अब इसमें रखेंगे 1, तो जो कि हमको R1 R2 का मान क्या है 4, यानी कि R1 R2 का मान 4, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 2 का मान 4 है, दिया हुआ 4, और ये पूरा 8 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें 1 2 और 3 का मान 5 है, तो 2 और 3 का मान 5, तो 1 का मान निकल जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 का मान, तो 3 और 1 7 है, तो 2 का मान केवल 1 हो जाएगा, पंचांतर करके। तो ऐसे यहाँ पे किया गया है, ये R, और यानी कि R1 R2 का मान 4 है और 3 का मान यहाँ से निकाल लिया गया है, तो आ गया है 4, ठीक, चूँकि यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है। आज समझ में, चलिए आगे देखिए। अब इसको इसी प्रकार से R1 R2 और R3, तो R3 का मान 4, R1 का मान 3, R2 का मान 1, ऐसे ही हर सवाल में करना पड़ेगा जहाँ जहाँ 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श कराएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जब इतनी चीज़ें हमें पता हो जाएंगी, त्रिज्या पता हो गया 3 सेमी 1 सेमी 4 सेमी, आज समझ में। अब हम लिखेंगे क्या, रचना। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रचना का हम स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, पूरा रचना है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे 4 सेमी का, उसके बाद उसको बिंदु एक क्या करेंगे के मान करके 7 सेमी का चाप लगाएंगे, ठीक, और उसमें से बी को केंद्र मान करके 5 सेमी का चाप लगाएंगे, और कह रहा है कि एक चाप एक दूसरे को क्या करेगी, बिंदु सी पर काटेगी, तो त्रिभुज बन जाएगा आपका, क्या त्रिभुज है ना, पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज जब बन जाएगा ए बी सी बनेगा, पहले क्या बनाएंगे 4 सेमी का, उसके बाद क्या बनाएंगे 7 ए से जो है 7 सेमी का, यहाँ से 5 सेमी का, त्रिभुज बन गया, ठीक। और चूंकि पता है कि ए केंद्र का जो है कि R1 R2, यानी कि R1 इस पे रहेगा, यानी कि R1 यहाँ पे R1 R2 R2, और जो होगा R3 तो अब इसका जो है वह चाप लेकर के ऐसे घुमा देंगे, यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से रख करके इसको घुमा देंगे, यहाँ से रख करके इसको घुमा देंगे, ठीक, इस प्रकार से करना है।
अब क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर 3 सेमी का चाप लगाएंगे, बिंदु बी को मान के 1, यानी कि पहले 3 का, 4 का, 1 का, उसके बाद सी से जो है 4 का। ये ध्यान रखना है कि जहाँ जो जिस पे आएगा उसी को हम लोग केंद्र मान के लगाएंगे, तभी सही से मान निकलेगा। ठीक, चाप लगा देंगे तो देखेंगे कि यह जो वृत्त बनेगा वो एक दूसरे को बात क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर वाइज करके, या इसको आप कहीं भी बिना नंबर के भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ऐसा है जिसमें आपको समझ में आएगा। देख लीजिए सवाल नंबर 19। ठीक है, तो नीचे है 19 रखें यहाँ पे, इसको आप यहीं से देख लीजिए। सेम टू सेम ऐसे है, कोई इसमें अंतर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। हमको उसमें त्रिज्या नहीं दिया था, त्रिज्या ज्ञात करना था। यहाँ पे त्रिज्याएं दी हुई हैं, वहाँ पे त्रिज्या ज्ञात था। ठीक, तो बीच की दूरी ज्ञात थी तो त्रिज्या ज्ञात किया, और यहाँ पे त्रिज्या ही ज्ञात है, तब दो वृत्तों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो करा कि त्रिज्या 3 सेमी, 2 सेमी और 1.5 सेमी दिया हुआ है। तो वृत्त को इस प्रकार खींचिए कि क्या करें, तीनों आपस में स्पर्श करें हम दोनों। ठीक है, तो दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए हम केंद्र मान लेंगे ए बी सी क्या केंद्र है, तो त्रिज्या क्या R1 3, R2 2 और R3 मान लेंगे। चलिए, यही एक दो कंडीशन बनता है, या देगा या केंद्र के बीच की दूरी देगा। ठीक है, उसी समय ज्ञात करना है। तो पहले वाले में क्या दिया था, केंद्र के बीच की दूरी, और यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या। तो जब केंद्र के बीच की दूरी दिया था तो हमको त्रिज्या आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों की आवश्यकता पड़ती है, केंद्र के बीच की दूरी और उसकी त्रिज्या की भी जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, वास्तव स्पर्श कर रहे हैं। तो जबकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यह R1 R2 R3 हमको पता है। तो जब दो को जोड़ेंगे, यानी कि R1 को जोड़े तो एक के बीच की दूरी, फिर R2 को जोड़े तो दूसरे के बीच की दूरी, और इसको R3 और R1 को जोड़ेंगे तो तीसरे के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, यानी कि मान लीजिए ए भी ज्ञात करना है तो R1 R2 को जोड़ देंगे, 3 2 5 को जोड़ देंगे, 5 सेमी, यानी कि उसके बाद जब BC चाहिए, यानी कि दूसरा वाला चाहिए, तो हम इसमें R2 और R3 को जोड़ देंगे, तीसरा 3.5 हो जाएगा। तीसरे में, यानी तीसरे में R1 और R3 को जोड़ देंगे तो 4.5, यानी कि यह ए भी हो गया। ऐसे इसको हमने डायग्राम बनाया है, आप जब हकीकत में बनाएंगे तो पहले आप रफिंग ऐसे करेंगे बगल में, और रफिंग करने के बाद तब आप मेन में सही से नाप लेकर के, ए बी की जो नाप आई है, ए बी की नाप कितना आई है 5 सेमी, तब 5 सेमी का ही बनाएंगे। ठीक, या इतना आप रफिंग करने के बाद ताकि R1 R2 ऐसे लिख लें, और कौन कितने कितने का है नाम भी लिख लें, और कौन कितने कितने का है जब एकदम ओरिजिनल बनाए यहाँ पे फिगर में। ये तो समझ यहाँ पे ओरिजिनल ही होना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे ओरिजिनल बनाएं तो आप ए बी को नाप के बनाएंगे, आज समझ में, BC को नाप के बनाएंगे 3.5 का, और AC को भी 4.5 का नाप के बनाएंगे। नाप को यह त्रिभुज, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, पहले जो एक लाइन दिया हुआ 5, तो आप 5 का खींच देंगे यहाँ पे, इसका नाम रख देंगे AB। ठीक, या AB ये है। अब ऐसे तो हमने बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। उसके बाद BC कितना चाहिए 3.5, तो B यहाँ पर है, ठीक, और C यहीं पर होगा, ऐसे मान लीजिए। तो प्रकार में आप ऐसे प्रकार में दूरी लीजिए 3.5 का, और यहाँ पे चाप लगा दीजिए, और यहाँ से AC जो है 4.5 का, तो यहाँ से दूरी लीजिए, चाप लगा दीजिए, और देखिए इसको क्या कीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ठीक, बन गया त्रिभुज, इस प्रकार से बन गया। क्योंकि अभी इसमें यह 5 है, और यह 3.5 है, यह 4.5 है। ठीक, अब हमको त्रिज्या पता ही है R1 R2, अब लिख लीजिए, मान लीजिए कि यह क्या है R1, तो ये भी क्या होगा R1 R1, यह हो जाएगा R2 R2, और यह हो जाएगा R3 R3। तो क्योंकि 5 का बनाए हैं, 5 का बनाए हैं तो 3 होगा इसमें, यानी कि पहला AB में तो R1 R2, तो देख रहे हैं ना, यहाँ R1 हो गया, ठीक, और क्या हो गया R2। तो यहाँ से आप प्रकार को रखेंगे और 3 सेमी की दूरी लेकर के ऐसे आप इसको घुमा देंगे। 20 या प्रकार रखेंगे आप, और 2 सेमी की दूरी लेकर के, यहाँ तक 2 सेमी हो जाएगा, 5 है, 3 बन गया, 2 ये बचा होगा, ऐसे घुमा देंगे यहाँ से, और जो शेष बचा है उसको आप रख के घुमा दीजिए। ठीक, कितने का 1.5 का, तो ऑटोमेटिक जो है इस प्रकार से बन जाएगा। आया समझ में। चलिए, तो आगे देखिए इसका, अब करना कुछ नहीं है, बस अभी यहाँ पे जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपको लगा देना हेडिंग, क्या, रचना, यहाँ से लगा देंगे हेडिंग रचना। ठीक है, तो अब सर्वप्रथम ये भी त्रिभुज बनाया, ऐसे आप वहाँ से लिख सकते हैं, जिसकी भुजाएं इतनी सेमी और इतनी सेमी की हैं, और बिंदु ए को 3 सेमी और बी से 2 सेमी और सी से जो है 1.5 सेमी की
वृत्त खींचा और यही जो परस्पर है बात क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में फेयर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग रहेगा रचना। ठीक है, रचना रहेगा, काले पेन से लगाएंगे आप रचना हेडिंग। चलिए 20 प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। ठीक, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, बेहद आसान है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सेम टू सेम वैसे है 19 की तरह, क्योंकि इसमें त्रिज्या दी हुई हैं 3.5, 2.5 और दो वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बात है स्पर्श है। और 3 सेमी क्या एक दूसरा वृत्त है वह उसको खींचिए कर रहा है और दोनों को बात है स्पर्श कराइए। यानी कि 3 सेमी तथा 2.5 सेमी की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर ही रहे हैं और एक और खींचना है 3 सेमी त्रिज्या वाला और इनको आपस में क्या करना है, स्पर्श कराना है। तो मान लेंगे आप एबीसी क्या त्रिभुज, पहले रफिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना बार कह चुके हैं हम। आप ऐसे ही बनाना है, आपको ओरिजिनल बनाना है, हमने डुप्लीकेट बनाया है। ठीक है, वो डुप्लीकेट बनाया है और हमने मानक ऐसे आप रखो रफ में बना लेना है ABCD। ठीक है, त्रिभुज, और वहाँ पे मान लेना है R1 R2 R3। किसी को मान लीजिए यहाँ पे R1 मानते हैं, यहाँ पे R2, यानी कि इसको R1 R1, इसको R2 R2, इसको R3 R3 ऐसे मान लेना। मान लिए एक 3.5 का मान लिए, एक 2.5 का मान लिए और एक मान लिए 3 का। ठीक, पहले मान लेना है आपको, क्योंकि आपको पहले मान निकालना है। मान निकालने के बाद जब रचना करने जाएंगे आप, तब आपको सारी चीज़ें जितनी जितनी की होनी है उतनी उतनी चीज़ें को ही बनाएंगे, लिखते जाएंगे बनाते जाएंगे, या पहले बना के तब लिख लीजिए या लिख के तब बना लीजिए, जैसे आप इच्छा करें। तो ए भी जो आ गया R1 R2 वैसे है, जोड़ेंगे 2 को 6 आ गया। फिर BC के लिए R2 R3 को जोड़ेंगे तो 3 5.5 हो जाएगा और R1 और R3 को जोड़ेंगे तो यह 6.5 हो जाएगा। ठीक, तो इतने इतने सेमी का क्या करना है, हमको त्रिभुज बनाना है। ए भी बनाना है 6 सेमी का, BC बनाना है 5.5 का और AC बनाना है 6.5 का। ये त्रिभुज बनाना है, केवल त्रिभुज, वृत्त को मत देखिए, केवल त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज इतने का बनकर तैयार हो जाएगा। जब त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा तब आपको प्रकार उठाना है, रचना में लिखना है कि सर्वप्रथम एक भुजा BC, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई 6 सेमी का खींचा। उसके बाद BC जिसकी लंबाई 5.5 सेमी का खींचा, तथा CA या AC भी कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 5.5 सेमी 6.5 सेमी सारी का खींचा। बस हो गया एक लाइन। नंबर 1 पढ़ा है तो नंबर काट लीजिए। नंबर 2 में एक त्रिभुज बनाया, ABC एक त्रिभुज बनाया। अब इन बिंदुओं को A से A पे 3.5, क्योंकि भाई त्रिज्या हमको पता है। ठीक है, त्रिज्या पता है पहले से ही, तो एक पे रख करके 3.5 का खींचेंगे, दूसरे पे रख करके 2.5 का खींचेंगे और तीसरे बिंदु यानी कि C पर रख के 3 सेमी की त्रिज्या को खींच देंगे। जब खींचेंगे तो आप देखेंगे कि स्पष्ट एकदम वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा और यह तीनों वृत्त एक दूसरे को बाहर क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, वैसे आपको केवल बीच की दूरी दे दिया जाए कि दो केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेमी और 4 सेमी 5 सेमी है। आप इनसे ऐसा वृत्त बनाइए कि जो एक दूसरे को बाहर स्पर्श करे, तो क्या करेंगे, यह बीच की दूरी है। ठीक, ये बीच की दूरियां हैं, तो इनको आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। R1 R2 R3 पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, ज्ञात करने के बाद तब इनको यह क्या है हमारा, यह क्या है, यह हमारा त्रिभुज की माप है। यह त्रिभुज की माप ABC, ये बीच की दूरी हो रहा है ना। देखिए भाई, यह क्या हो रहा है, दो वृत्तों के बीच की दूरी हो रहा है। ठीक, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, ये त्रिभुज बन रहा है। क्या समझ में, तो इस प्रकार से हमको इसको ज्ञात करना है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।